जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सर्वप्रथम सभी भक्तवृंद को परम पावन श्रावण मास श्रावण संक्रांति तथा पावन कामिका एकादशी की इस शुभ संयोग की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बड़ा ही दुर्लभ योग है आज के दिन। श्रावण संक्रांति, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है और कामिका एकादशी, दोनों का अद्भुत संयोग। बड़ा ही पावन श्रावण मास जिसमें भगवान की सेवा का, भगवान के नाम का, भगवान के जलाभिषेक का खूब खूब महत्व है तथा साथ में इस पावन श्रावण मास में एकादशी का भी शुभ संयोग बना है। आज के दिन और इस पूरे मास में भगवान शंकर के लिंग रूप में अर्थात शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा, उनका कीर्तन, उनका अभिषेक महादेव को प्रसन्न करने वाला है। कथा प्रसिद्ध है, जब देवता और राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले विष निकला हलाहल और आखिर में अमृत निकला। यहीं से एक बड़ी सुंदर बात भी प्रकट होती है। भगवान श्री महादेव करुणा बता रहे हैं। भगवान शंकर सदा शांत रहने वाले हैं, परम भक्त हैं, परम कल्याणकारी हैं। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। परम वैष्णव हैं, परम नाम करता, जाप करता तथा परम संयमी और परम वैराग्यवान है। ऐसे अद्भुत शाबर मंत्र दाता अवधरदानी भगवान महादेव को पूरा महीना पूजा जाता है। जितनी पूजा किसी और देवता की नहीं है। भगवान महादेव को देव नहीं महादेव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 14 रत्नों में सबसे आखिर में अमृत निकला था। अमृत जिन्होंने पिया उनको देव कहा गया और जिन्होंने विष पिया उन्हें महादेव कहा गया। ऐसे महादेव ने जब हलाहल पिया, सब देवता देख रहे थे। भगवान शंकर के गले तक जब विष पहुंचा तो कंठ नीला पड़ गया। कथा प्रसिद्ध है। और जैसे ही कंठ नीला पड़ गया, ताप से, उस जलन से भगवान को कष्ट होने लगा। तो सभी देवी देवताओं ने, किसी ने जलाभिषेक किया, किसी ने औषधियों का अभिषेक किया, किसी ने मधु, घृत, दधि इत्यादि का अभिषेक किया। और यह सब करने से भगवान का जो ताप था वो कुछ कम हुआ। महादेव प्रसन्न हुए, सब देवताओं को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस समय अर्थात वह काल, ये श्रावण का मास ही था, इस काल में जो मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा या किसी भी प्रकार का पंचामृत अभिषेक, औषधियों का अभिषेक करेगा, मैं उसके जीवन के समस्त पाप, ताप, संताप और किए हुए पापों को नष्ट कर दूंगा और उसे अभयता प्रदान करूंगा। असाध्य रोगों से विमुक्ति मिलेगी जो इस दिन अभिषेक करेगा, इस मास में अभिषेक करेगा।
भगवान शंकर के बारे में सब जगह पर शास्त्रों में, पुराणों में और बड़े बड़े महापुरुषों ने, मनीषियों ने, जिन्होंने सारा जीवन भगवान के नाम में लगा दिया, चरणों में लगा दिया, उन्होंने भी गुण गाया है। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सब महादेव को प्रणाम करते हैं। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में और कलयुग में। श्रावण मास में अगर सतयुग हो तो रत्नों का शिवलिंग होना चाहिए, शिव पुराण कह रहा है। त्रेता हो या द्वापर हो तो हर युग में अलग अलग परंपराएं हैं। किसी युग में, द्वापर, त्रेता, सतयुग में रत्नों का शिवलिंग महान है, कहीं पर स्वर्ण का, सोने का शिवलिंग महान है, कई जगह पर किसी युग में पारे का, पारद शिवलिंग जो है तो महान है। लेकिन कली काल में कहा किसका? मृतिका का, बाम्बी की मिट्टी का, दीमक लगा हुआ, दीमक का जो घर है, और जिस घर से दीमक निकल चुकी हो ऐसे दीमक वाली मिट्टी को एकत्रित करके मिट्टी का शिवलिंग बनाए और उसके ऊपर और समर्थता ना हो तो सिर्फ बिल्व पत्र, पत्र पुष्प और उसके ऊपर जलधारा और पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करने से भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने भी जब यात्रा प्रारंभ की, जहाँ भी यात्रा प्रारंभ की, भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। 4 धामों में एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक रामेश्वर धाम तो भगवान राम जी के ही स्थापित किए हुए हैं। और वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह भी रहे हैं, जो गंगा जलू आनी चढ़ाई, सो सायोज्य मुक्ति नर पावहीं। 4 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य है, सामीप्य है, सालोक्य है, सारूप्य है। और 4 प्रकार की मुक्ति में जो रामेश्वर के ऊपर गंगा जल अर्पण करता है, भगवान शंकर का नाम लेता है, उसे वंदन प्रणाम करता है, तो भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है कि जल चढ़ाने से ही, गंगा जल चढ़ाने से ही एक बूंद भी चढ़ जाए तो भगवान अत्यंत दुर्लभ, जन्म जन्म मुनि जद न कराए, जिनके लिए सारे उम्र लगा देते हैं, एक नहीं कई जन्म लगा देते हैं महर्षि, साधु संत भक्त लोग, लेकिन भक्ति का छींटा भी प्राप्त नहीं होता। सिर्फ रामेश्वर के ऊपर गंगा जल चढ़ा के 4 भक्तियों में, 4 मुक्तियों में से सायुज्य मुक्ति जो है तो प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान शंकर का यह पावन मास और श्रावण का योग, कामिका एकादशी का योग, आज के दिन निसंदेह यथासंभव आपके घर में छोटा सा शिवलिंग हो, उसके ऊपर अभिषेक करें। पीपल के नीचे रखा हुआ कोई शिवलिंग हो, उसके ऊपर अभिषेक करें, या आस पड़ोस जहाँ भी सुविधा हो, सुलभता हो, वहाँ पर भगवान का जलाभिषेक करें। भले ही साधारण जल से करें, उसके अंदर 2 बूंदे गंगा जल की चढ़ाएं, बिल्व पत्र, पत्र पुष्पों से अर्पण करें और प्रणाम वंदन करें। दूसरी बात, आज एकादशी है, कामिका एकादशी। यह वो एकादशी है, एकादशी के व्रत का महात्म्य आप सब जानते हैं। एकादशी व्रत राज है। जिसने जीवन में कोई व्रत नहीं किया वो एकादशी का व्रत करे, सब व्रतों का फल मिल जाता है। व्रतों का राजा जो है तो एकादशी को माना गया। एकादशी के दिन वैसे तो निराहार हो तो अच्छा, नहीं तो फलाहार करके, अल्पाहार लेके अन्न का त्याग करना चाहिए। और अगर किसी से अन्न त्याग ना हो तो एक समय करें, चावल का त्याग करें। महिमा बहुत ज़्यादा है, इसलिए एकादशी के दिन जो विशेष महत्व है, भगवान श्री नारायण की पूजा, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। सारा दिन जहाँ भी आप हैं, जो भी समय मिलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जप करें। आज के दिन किसी भी समय भगवान श्री नारायण के अगर शालिग्राम शिला हो तो बहुत सुंदर, उसके ऊपर तुलसी दल चढ़ाएं। पर ध्यान रखें, आज एकादशी के दिन तुलसी दल ना चढ़ाएं,
हाँ, तुलसी वृक्ष के नीचे खुद गिरा हुआ कोई तुलसी पत्र हो, उसको उठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर शालिग्राम शिला पर चढ़ाएं। और अगर शालिग्राम शिला ना हो तो भगवान के पावन लड्डू गोपाल जी के आगे चढ़ाएं, या कोई विग्रह घर में रखा हो उसके आगे भाव रूप में अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोलें। और अगर समय आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और पीले फूल भगवान को अर्पण करें। ऐसा करने से निसंदेह भगवान श्री नारायण प्रसन्न होंगे। महाभारत में कामिका एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है। हम आप सब चाहते हैं कि जो व्रत भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी करते हैं, महिमा बताते हैं, वह व्रत हमारे लिए भी मंगलकारक हो, वो सेवा पूजा हमारे लिए भी मंगलकारक हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।